स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स क्लासेस यानी जो कि पुराना नाम था एमएसए क्लासेस। तो एमएसए क्लासेस पिछले 6 साल से भी अधिक समय से झारखंड में 5-5 डीएलएड सेशन को बेहतरीन तैयारी और रिजल्ट दिया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि झारखंड में जो डीएलएड का फाइनल एग्जाम होता है वो एक ही बार फाइनल एग्जाम लिया जाता है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस के आधार पर एक ही बार डीएलएड का फाइनल एग्जाम। और पिछले 6 साल से भी अधिक समय से 5-5 सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23, 2022-24 और पिछले साल 2023-24 का 2023-25 का बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट दिए हैं, जिसमें हमारे कई स्टूडेंट्स हर साल स्टेट टॉप 10 में भी आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 साल के सिलेबस के आधार पर आपको 20 से 25 दिन में तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। क्योंकि हम सिर्फ आपको नोट्स नहीं देते हैं, बल्कि नोट्स के साथ-साथ एग्ज़ाम को क्रैक करने का और बेहतरीन नंबर लाने का आपको टिप्स बताते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं जो और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, ताकि आपकी तैयारी करने में आपको आसानी हो। और पिछले 6 साल से अधिक समय से ये रिज़ल्ट का रिकॉर्ड भी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम में चैनल को जॉइन करके आप ऊपर चेक कर लीजिएगा। हज़ारों स्क्रीनशॉट मैसेज स्टूडेंट का पड़ा हुआ है, जिसमें किस तरह से स्टूडेंट का रिज़ल्ट हुआ है, किस तरह से तैयारी हुआ है, सब कुछ। तो हर साल की तरह इस साल भी झारखंड के डीएलएड सेशन 2024-26 के स्टूडेंट्स के लिए हम तैयार हैं और आप लोगों को झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड एग्जाम फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए कल से यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं। तो फाउंडेशन पेपर 1 का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फाउंडेशन पेपर 1 का नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का नोट सेम है, इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कल टॉपिक नंबर 1 एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग को हम जो क्लास कराए थे, संकुचित अर्थ में शिक्षा, व्यापक अर्थ में शिक्षा, इसके अलावा डेफिनेशन कराए थे। डेफिनेशन के अलावा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, इसके अलावा आपको शिक्षा के महत्व, ये जितने भी आप लोग को हम कल क्लास कराए थे, शिक्षा की प्रकृति, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है कभी-कभी। ये क्वेश्चन तो आपको शिक्षा से रिलेटेड पूछ ही लेता है, ठीक है? शिक्षा का अर्थ वगैरह जो भी है, परिभाषा, डेफिनेशन, उद्देश्य, महत्व। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ जाता है अलग से कि मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है? तो कल क्लास करते हुए आप लोगों को बताया गया था कि आज यानी आज के बारे में कि आप लोग को एक नया वीडियो क्लास के माध्यम से इस टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। तो आज इस वीडियो को डिटेल्स में समझा देते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पर ही वीडियो मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो उस क्लास को देखने के बाद ही आप जब ये क्लास कीजिएगा तो आपको और समझने में आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पॉइंट है ना, ऑलरेडी हम ये पॉइंट उस वीडियो में, कल के वीडियो में समझा दिए थे। तो देखिए, अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, जो कि अगर आप बिना कोई टेंशन, अगर आप 2 साल के सिलेबस को 20 से 25 दिन में तैयारी करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9110 911552, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के हम आपको डिटेल्स भेज देंगे और आपको सारी डिटेल्स में जानकारी बता देंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कभी-कभी शिक्षा के अलावा कि मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है? तो आप लोगों को हम जो क्लास कराए, जिसमें मानव जीवन में शिक्षा का जो उद्देश्य और शिक्षा का जो महत्व बताए थे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कि शिक्षा का उद्देश्य और महत्व में दोनों का एक जैसा आंसर, बस थोड़ा-सा उसमें डिफरेंट करके आपको आंसर लिखना होगा। उसी तरह से अगर मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य, यानी आपके जीवन में, हमारे जीवन में शिक्षा के कार्य क्या है? तो सबसे पहला चीज़ है चरित्र निर्माण। तो जब आपको हम इस तरह के क्लास देंगे ना, तो आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को कॉपी में नोट कीजिए और बाकी ये जो लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों को आपको समझना है और इसको अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसको लिखना है आंसर, ठीक है? यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ है, बस आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको सेम टू सेम लिखना है, याद करना है। तो पहला है चरित्र निर्माण। तो शिक्षा का पहला कार्य है किसी भी मनुष्य में चरित्र का निर्माण करना है। शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी बालक में, किसी भी इंसान में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, करुणा और जिम्मेदारी जैसी नैतिक गुणों का विकास किया जा सकता है। और ये शिक्षा से ही ये सारे चरित्र का निर्माण की पूर्ति किया जा सकता है। ये आप भी जानते हैं और ये आपको आंसर में लिखना भी है। ठीक? और पिछले क्लास में आपको ये समझा भी थे कि महत्व और उद्देश्य क्या है। दूसरा जो है शिक्षा का कार्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का विकास मतलब हुआ किसी भी इंसान का शारीरिक,
बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर तरह की हर एक चीज का विकास, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व का विकास। तो हर इंसान, हर मनुष्य के जो सर्वांगीण विकास पॉसिबल है, तो उसका एक ही माध्यम है, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है और याद करना है, शिक्षा का कार्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य बनाना। यानी मानव जीवन में हमें हर तरह की मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी है, खास करके रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो मूलभूत आवश्यकता है, ये शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और शिक्षा का एक अहम कार्य है कि हर इंसान के जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सम्मान और सुरक्षा भी प्रदान करती है। जब इंसान एजुकेशन हासिल करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, तो उनका एक अलग स्टेटस तैयार होते हैं। तो एजुकेशन से आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आसान है, यानी एजुकेशन का आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अहम कार्य है। अगला, व्यवसाय कुशलता एवं आत्मनिर्भरता। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को विभिन्न व्यवसाय, किसी भी तरह का व्यापार व्यापार कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, उसमें स्किल तैयार करते हैं, उसमें उनको दक्ष बनाते हैं। और साथ ही साथ तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा से व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करता है। यानी एक नॉर्मल व्यापार करने से अगर कोई इंसान तकनीकी तौर पर अगर शिक्षित होते हैं, उनको आज का जो मॉडर्न जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर अगर खुद को स्किल बनाएँ, तो वो व्यापार और तेज़ी से बढ़ता है। तो ये है व्यवसाय कुशलता एवं निर्भरता तैयार करते हैं शिक्षा। शिक्षा का अगला कार्य है जीवन की तैयारी, यानी कि शिक्षा जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। यह व्यक्ति को संघर्ष, चुनौतियों और जिम्मेदारियों का सामना करना सिखाती है। यानी हर इंसान के ज़िंदगी में संघर्ष है, हर इंसान के ज़िंदगी में जिम्मेदारी आती है और चुनौतियाँ भी। इन सभी संघर्ष, चुनौती और जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए शिक्षा का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको 6 नंबर पॉइंट में लिखना है कि शिक्षा का एक इम्पॉर्टेंट कार्य है सम आयोजन की क्षमता विकसित करना। समाज निरंतर परिवर्तनशील है। शिक्षा व्यक्ति को बदलते वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है। वह परिवार, विद्यालय, समाज और कार्यस्थल में सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। मतलब ये हुआ कि शिक्षा हर इंसान को सम आयोजन करना सिखाती है। मान लीजिए कोई बच्चा परिवार में रह रहा है, तो अगर उसको शिक्षा दी जाती है कि परिवार में बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्कूल में उसको शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से टीचर का, किस तरह से बड़ों का, किस तरह से छोटे को सम्मान देना, ये अलग-अलग तरह के सम्मान देना और उनका प्यार करना, स्नेह देना, ये सिखाने का काम शिक्षा ही करते हैं। तो इस तरह से चाहे परिवार में हो या समाज में हो या किसी भी जगह में अगर कोई इंसान काम करते हैं, तो शिक्षा क्या करते हैं, उस जगह में उसको एडजस्ट करना सिखाते हैं। ठीक है? चलिए पॉइंट नंबर 7, नेतृत्व गुणों का विकास। लोकतांत्रिक समाज में योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता, संगठन कौशल, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती है। यानी आपको, अगर आप शिक्षा शिक्षा हासिल करते हैं, आप खुद जानते हैं, अगर आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में क्या करना पड़ रहा है कि आपको हर तरह के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। आप सोच सकते हैं कि हाँ, हम ये निर्णय लेंगे, हम ये फैसला लेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है? जैसे अभी आप डीएलएड कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर आया कि हम इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर डीएलएड करते हैं, तो हमें 1 to 5 या फिर 6 to 8 में टीचर बनने का मौका मिलेगा और हम जल्दी आपको जो है बच्चों को शिक्षित कर पाएँगे। तो ये आपके अंदर एक क्षमता आया, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुआ। तो इस तरह से नेतृत्व गुणों का विकास करती है शिक्षा। शिक्षा का अगला कार्य है राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता का विकास। यानी शिक्षा जो है देश के प्रति प्यार करना, देश के प्रति, देश के लिए जान देना, देश के लिए आपको सोचना, देश की भलाई के बारे में योगदान देना, ये सब कुछ सिखाता है, राष्ट्रीयता सिखाती है और भावना तैयार करती है वह शिक्षा। अगला है सामाजिक नियंत्रण एवं सुधार। तो हर एक इंसान में शिक्षा जो है ना, सही और गलत को दिखा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से इंसान सही और गलत को परख सकता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और उस हिसाब से अपने आप में उसको चयन करते हैं और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करके काम करते हैं। तो सामाजिक नियंत्रण एवं सुधार के लिए भी शिक्षा का अहम रोल है और अहम कार्य है। और लास्ट पॉइंट है कि सांस्कृतिक संरक्षण एवं विकास। तो अपने संस्कृति को अगर बचाए रखना है, अपनी परंपरा को बचाए रखनी है, तो इसके लिए बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है। और जब-जब बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है, तब तक हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएँ, हमारी भाषा, हमारी साहित्य, हमारी कला, हमारी रहन-सहन, सब कुछ ये जो है
निरंतर बने रहेंगे वो शिक्षा के माध्यम से ही। तो ये 10 पॉइंट शिक्षा का कार्य है और ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए हम आपको ये टॉपिक करा दिए। यानी अगर शिक्षा से क्वेश्चन आएगा तो एक नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो हम कल क्लास करा दिए थे और दूसरा अगर शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। और पिछले 10-12 साल में ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा आप लोगों को सजेशन रहता है, पिछले 7 साल 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी गया है। तैयारी कर लीजिएगा बढ़िया से। बाकी नेक्स्ट क्लास फिर आप लोगों को कल मिलेगा, जिसमें नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम समझाएँगे वो टॉपिक शिक्षा के प्रकार एवं रूप। तो शिक्षा के प्रकार एवं रूप से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को आपको कराएँगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड का एग्जाम का बेहतरीन तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 9110 911552 और आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। आपको डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको हम सिर्फ नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, नोट्स के अलावा जो आपको एग्जाम का गाइडेंस सबसे ज़रूरी होता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन का एग्जाम लिखना है, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना है, फिर उसके बाद एग्जाम होना है, तब तक आप लोगों को 1 महीने के अंदर-अंदर हम पूरा क्लास खत्म कर देंगे। लेकिन अभी यूट्यूब पर हम आप लोगों को डेमो के तौर पर हर एक पेपर का 5-5 क्लासेस दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिएगा अपने-अपने दोस्तों तक।